छोड़ो, जाने दो। तुम और वनिशा शादी करने वाले हो, क्या सोच रहे हो? विशाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिलहाल उसे समझदारी यही लगी कि इस किस्से को एक किस्से की तरह भूल जाना चाहिए। यह सोचते हुए उसने शावर लिया, तैयार हुआ और उसने वनिशा को कॉल किया। वनिशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम वहीं मिले जहाँ हम पहले मिला करते थे, कॉफ़ी शॉप पर, हमारा पुराना अड्डा। वनिशा चहकते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे टाइम बता दो। सी, मैं रेडी हूँ। तुम चाहो तो हम आधे घंटे में मिल सकते हैं। वनिशा, हाँ श्योर, व्हाई नॉट, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ। दोनों कॉफ़ी शॉप पहुँच चुके थे। दोनों ने अपना कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और वनिशा बोले, विशाल, क्या पहनने वाले हो तुम सगाई के दिन? विशाल ने तो सोचा ही नहीं था कि वो क्या पहनने वाला था। विशाल तो सोच रहा था उस गाने को जो उसने पहली दफ़ा सुना था अहमदाबाद में। वो हक्का बक्का रह गया, उसे पता ही नहीं था कि वो सगाई में क्या पहनने वाला है। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वनिशा फिर बोली, ओके, तुमने डिसाइड नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से हम शॉपिंग सेंटर जा सकते हैं। हम तुम्हारे लिए कोई 3 पीस सूट खरीदते हैं, है ना? बिल्कुल हीरो लगोगे तुम। विशाल चुप था, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसने वनिशा को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने वनिशा को क्यों बुलाया था। शायद खुद के लिए वो कंफर्म करना चाहता था कि वनिशा उसके जीवन संगिनी होने वाली है, या फिर बात कुछ और थी। विशाल ने कुछ कहा, वनिशा, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। आज शाम को निकलूँगा और कल शाम को मैं वापस वहाँ से निकल जाऊँगा। परसों दोपहर तक मैं वापस दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तुम कैसे भी करके सगाई का टाइम इवनिंग में 7 बजे के बाद का रखना। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगी, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो, मेरी प्यारी दोस्त। वनिशा चुप थी। शायद चुप नहीं थी, वनिशा उदास थी। ये क्या कह रहा था विशाल, और क्यों कह रहा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि विशाल ने पहली बार उससे कोई फेवर मांगा था। वो विशाल को मना नहीं कर सके। आखिर विशाल उसकी पहली मोहब्बत था। उसने हामी में सर हिला दिया। इतने में वेटर उनकी कॉफ़ी लेकर आ गया था। दोनों ने कॉफ़ी पी। अब टेबल पर सन्नाटा था। ना तो विशाल कुछ कह रहा था, ना वनिशा, ना 3 पीस सूट था, ना किसी लहंगे का जिक्र, ना सगाई की अंगूठी, ना कुछ और। इस कुछ देर के सन्नाटे के बाद विशाल बोला, सी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँ, लेकिन यदि कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। ध्यान रखना, सगाई का टाइम 7 बजे के बाद का रखना। वनिशा ने फिर वैसे ही सिर हिलाया जैसे कुछ देर पहले हिलाया था। दोनों कॉफ़ी शॉप से निकल गए। अगले 2 घंटे में विशाल एयरपोर्ट पे था। इमरजेंसी में उसने टिकट खरीदकर और अहमदाबाद के लिए ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। सुबह करीब 4:30 बजे वह अहमदाबाद पहुंच गया था। अहमदाबाद पहुंचते ही उसे कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। यदि वो उस लड़की को ढूंढना चाह रहा है, उससे कुछ बात करना चाह रहा है, यदि उसने मना कर दिया तो? वैसे भी उसने देखा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? वो एक ऐसे रास्ते पे चलने जा रहा है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है।
एक तरफ वनिशा है जो उस पर जान देती है, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसे इसने तो देखा है लेकिन उस लड़की ने विशाल को नहीं देखा है। फिर विशाल यहाँ क्यों आया है? शायद विशाल यहाँ बुझी हुई राख को टटोलने आया है, लेकिन उस लड़की ने तो विशाल को देखा ही नहीं था। फिर भी विशाल उससे मिलना चाहता था। शायद विशाल अपनी पहली मोहब्बत से कुछ बातें करना चाहता था। ठीक 6:30 बजे विशाल उसी गार्डन में था। 10:30 बजे तक इंतजार करने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई थी। लगभग 11 बजे विशाल ने उस गार्डन के अंदर एंटर किया जहां वो लड़की रियाज करती थी, और उसने एंटर करते हुए ये जताया कि वो शायद भटक गया है और किसी एड्रेस को ढूंढ रहा है। अंदर पहुंचा। उसने जैसे ही डोरबेल बजाई, नौकर बाहर आया। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? अब विशाल ने कोई एक्टिंग नहीं की। उसने सीधा बोला, यहाँ पर एक मैडम रियाज करा करती थी, क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ है? अभी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नौकर का सीधा सवाल। क्यों, क्या काम है आपको उनसे? विशाल ने कुछ देर पॉज लेकर बोला, मेरी बेटी है 3 साल की, वो संगीत सीखना चाहती है। नौकर अचंभित होकर, 3 साल की लड़की संगीत सीखना चाहती है? विशाल फिर से बोला, नहीं वो नहीं सीखना चाहती है, एक्चुअली मेरी वाइफ चाहती है कि मेरी बेटी संगीत सीखे, तो इस सिलसिले में मैं उनसे कुछ बात करना चाहता था। फिर आप बताएं, आपको संध्या मैडम से काम है या शिवानी मैडम से? अब विशाल चुप हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसे किससे मिलना था, संध्या से मिलना था या शिवानी से मिलना था। अब संध्या कौन थी और शिवानी कौन थी? विशाल बोला, जी संध्या मैडम से। नौकर ने जवाब दिया, संध्या मैडम अपने ऑफिस में मिलेंगी, ये लीजिए उनका एड्रेस। 11:30 बजे उनका ऑफिस खुलता है, आपको अभी वो ऑफिस में मिल जाएंगी। विशाल को समझ आ चुका था कि उसने गलती कर दी है। उसने अपने सेंटेंस को करेक्ट करते हुए बोला, जी नहीं नहीं नहीं, मुझे शिवानी मैडम से काम है, क्या आप उन्हें बुला देंगे? नौकर ने बिना झिझक अगला सेंटेंस बोला, ये शिवानी मैडम का मायका है। शिवानी मैडम यहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए आई थी क्योंकि उनके हस्बैंड की ट्रेनिंग चल रही थी। अब वो दोनों सेटल हो चुके हैं और फिलहाल वो दोनों अमेरिका में हैं। क्या मैं मैडम को अमेरिका से बुलाऊं? यदि आप शिवानी मैडम को जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिवानी मैडम अमेरिका जा चुकी हैं। ये वे आ जाते हैं मुंह उठा के टाइम पास करने के लिए। नौकर ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। विशाल को कुछ समझ नहीं आया था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने फौरन वनिशा को कॉल किया। हेलो, उस तरफ से आवाज़ आई। हाँ विशाल बोलो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? जो काम करने के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ? विशाल, नहीं नहीं, काम हो गया। इनफैक्ट काम कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया है। मैं आज शाम तक ही पहुंच जाऊंगा। मैं कुछ 4 बजे तक वापस दिल्ली पहुंचूंगा, तो हम शॉपिंग पे चलें क्या? हमें रिंग्स देखनी है और फिर मैचिंग आउटफिट्स भी। वनिशा चहक रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारा एयरपोर्ट पर। ठीक है। अचानक ही कुछ शब्द विशाल ने बोले। ओके, टेक केयर, लव यू। वनिशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खुद साक्षात भगवान ने आकर के
उसकी विशेष को कंप्लीट कर दिया था। वनिशा को अपनी पहली मोहब्बत मिल गई थी और विशाल को ये एहसास हो गया था कि ये उसकी ज़िंदगी का किस्सा था, एक मीठा सा किस्सा जिसे वो पूरी ज़िंदगी याद तो कर सकता था लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी लड़की सेकंड नहीं बनना चाहेगी। तो ये था किस्सा मोहब्बत का, पहली मोहब्बत का किस्सा विशाल थापर का। कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए हैव फन एंड बी हैप्पी।